वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। इसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी सही तरह से समझ नहीं आई कि जो आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है, मतलब है कि इस फिगर का जो आपने इस फिगर का वो वाला एरिया जो कॉन्टैक्ट विद वाटर है, ठीक है, जो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, पानी के साथ लगा हुआ है, वो वाला जो एरिया फाइंड किया वो आपने कैसे फाइंड किया। तो मैं इसको अगेन मैंने सोचा कि इसको अगेन अच्छी तरह से उसको दोबारा सॉल्व करके आपको समझा दूं कि ये मैंने कैसे किया है, कैसे फाइंड किया है। तो चलिए इसका पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अ स्विमिंग पूल इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। ठीक है, ये क्या है, 50 मीटर लॉन्ग है और 25 मीटर क्या है, चौड़ा है। इट इज़ डीप, इट इज़ 1.2 मीटर डीप। ये जो है क्या है, 1.2 मीटर गहरा है एट द शैलो एंड 2 मीटर डीप एट द अदर एंड। एक एंड से वो कितना है, 1.2 मीटर है, दूसरी एंड से वो कितना है, 2 मीटर है। उसके बाद आपने और इसमें डीप हमारे पास इतना है 2 मीटर एट द अदर एंड, दूसरी एंड से 2 मीटर है, एक एंड से 1.2 मीटर है। वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल व्हेन इट इज़ फुल। अब हमने क्या करना है, तब वॉल्यूम फाइंड करना है जब ये हमारे पास क्या है, फुल है। उसके बाद वो कहता है द एरिया ऑफ पूल विच इज़ कॉन्टैक्ट विद वाटर। अब हमने वो वाला एरिया फाइंड करना है जो क्या है, पानी जहाँ तक जिन सतहों के दरमियान, मतलब ये वाली जो है सतह, इधर वाली हमारे पास साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, वो वाली साइड का हमने एरिया फाइंड करना है जिसमें क्या है, पानी साथ कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, एक तरह से प्रिज्म ही है ना। प्रिज्म कैसे, क्योंकि ये वाली हमारे पास जो साइड है इसकी अपोजिट साइड की बात करें, इसकी अपोजिट साइड बनेंगे तो ये वाली और ये वाली हमारे पास क्या आ रही, सेम आ रही। तो इसको हमने क्या नाम दे देना है, बेस एरिया का नाम दे देना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पूल, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और वो हमारे पास आपको पता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है, उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, हाइट ऑफ प्रिज्म होती है। ठीक है, अब देखिए बेस एरिया में देखें तो यहाँ पे इधर देखिए शेप की तरफ देखिए। बेस में मैंने बताया कि ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या आ रही है, बेस एरिया में आ रही है। ये वाली साइड हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस एरिया, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड को देखें तो वो भी हमारे पास क्या है, इसके सेम होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये वाली साइड ऐसे ऐसे ऐसे, इसको देखें मैं इधर फिगर बना देता हूँ। ये हमारे पास जो फिगर बन रही है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है, ये वाली साइड और उसके बाद ये वाली साइड, इसको हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 1.2 है और ये हमारे पास कितना है, 2 मीटर है। और जो ये वाली लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 50 मीटर है। कैसे, यहाँ पे देखें, अगर ये 50 है तो ये भी कितनी होगी, 50। ये 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से थोड़ी सी देखिए, ये थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा, ये उसने दे दी, ये 1.2 है, ये 25 है, तो ये वाली भी कितनी होगी, 25 होगी। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने क्या करना है, हमने मतलब ये एक तरह से प्रिज्म ही बन गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला लिख दिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ट्राइपीजियम आ रही है। तो ट्राइपीजियम जो होगी उसका अगर हमने जो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता है वो हमारे पास किसका इक्वल होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइपीजियम बेस एरिया में क्या आ रही है, ट्राइपीजियम आ रही है। ये हमारे पास देखिए ये वाली और उसके बाद ये वाली, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक तरह से ट्रेपीजियम। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिख लेना है, बेस एरिया में ट्राइपीजियम आई है। तो ट्राइपीजियम का जो हमारे पास एरिया होता है, एरिया का फार्मूला होता है वो हमारे पास 1/2। ठीक है, S1 प्लस हमारे पास S2। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू इन टू मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट ऑफ ट्राइपीजियम। हाइट ऑफ ट्राइपीजियम हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये साइड 1 है,
ये हमारे पास साइड 2 है, और ये हमारे पास देखिए ये 90 का एंगल बना रही है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हाइट ऑफ ट्राइपीजियम कहेंगे। मल्टीप्लाई हाइट ऑफ जो है हमारे पास किसकी, प्रिज्म की, वो हमने लिख लेनी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइड 1 जो है वो हमारे पास कितनी है, 1.2 है, और प्लस साइड 2 है वो हमारे पास कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई जो हाइट है प्रिज्म की वो हमारे पास कितनी है, 50 है। जो 90 का एंगल बनाएगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइट ऑफ प्रिज्म होगी, वो हमारे पास 50, और हाइट ऑफ हमारे पास है हाइट ऑफ ट्राइपीजियम ये आई है, और ये हमारे पास हाइट ऑफ प्रिज्म है। हाइट ऑफ प्रिज्म इसकी जो बेटा है वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 25। ये फिगर को देखिए, मैंने फिगर की तरफ इसलिए लिया क्या हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 25 मीटर है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिख लेना है, 25 लिख लेना है। अब देखें 2 1 are 2, 225 जार हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1.2 में 2 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 25 आ जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000, ठीक है, सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। मतलब एक 3.2 को मल्टीप्लाई किया 25 से, 25 को अगेन इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको अगेन 25 से करेंगे तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर 2000 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि एरिया आपने फाइंड करना है, एरिया ऑफ पूल विच इज़ इन कंटेक्ट विद वाटर। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। एरिया of the pool, area of the pool which is contact with water, जो पानी के साथ हमारे पास जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होता है उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, बेस एरिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास दरमियान में हमारे पास प्लस होता है, प्लस हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक है, मल्टीप्लाई जो हाइट होती है वो हमने लिख लेनी है, हाइट ऑफ प्रिज्म वो आपने लिख लेनी है, ये मैंने लिख दिया हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद प्लस कर देना है 2 मल्टीप्लाई पे बेस एरिया, क्योंकि आपको पता है ना जो हमारे पास प्रिज्म के अंदर 2 साइडेड पे बेस होती है। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड और इसकी अपोजिट साइड लेंगे तो ये इसको हम क्या कहेंगे, बेस एरिया कहेंगे, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया में हमारे पास क्या आ रही है, ट्राइपीजियम आ रही है। ट्राइपीजियम का जो फार्मूला है बेस एरिया का वो हमारे पास 1/2, साइड जो है पीछे भी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है बेस एरिया, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ तक आ रहा है 25 तक 50 तक, ये वाला हमारे पास क्या है, बेस एरिया है। तो साइड 1 हमारे पास क्या है, 1.2 मल्टीप्लाई साइड 2 है वो हमारे पास कितनी है, 2 है। यहाँ पे फिगर बनाइए, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये इसकी हाइट है। अगेन मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है 25, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 25 प्लस हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें पेरीमीटर ऑफ बेस होगा 1.2 50 पॉइंट, ये बेस है ना, ये वाली साइड मैंने बेस का नाम दिया था, 1.2 प्लस 50.01 प्लस 2, और ऊपर वाली जो ये वाली साइड है ना, ये हमारे पास क्या है, पानी के साथ कांटेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे पास पानी के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो इसको हमने क्या करना है, इसमें इंक्लूड नहीं करना। सिर्फ कौन कौन सी बेस है, ये वाली साइड और ये 50.01 बेस वाली हमारे पास साइड है, जो वो क्या है, पानी के साथ जुड़ी हुई है। तो जो ये ऊपर वाली तय है ना हमारे पास, इस प्रिज्म की जो ऊपर वाली ये वाली तय, ये 50 मीटर है ना, तो ये पानी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पेरीमीटर में शामिल नहीं करेंगे, हम ये तीनों वैल्यू 2 50.01 और 1.2 को जस्ट हमने इसमें क्या करना है, शामिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना ये वाली 50.01 मीटर। ठीक है, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट है, ये पानी के साथ जुड़ी हुई, जो ये ऊपर वाली है ना, ये हमारे पास नहीं जुड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दरमियान में प्लस था तो प्लस से लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है, हमारे पास जो बेस एरिया में आया है वो हमारे पास कितना आया, 50 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 25 नहीं लिखना।
ठीक है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपने 50 लिख लेना, क्योंकि जो हमारे पास हाइट ऑफ प्रिज्म आई थी ना, यहाँ पे भी लिखी है हमने, हाइट ऑफ प्रिज्म जो है वो 50 है, वो कटने के बाद 25 आया था। उसके बाद पेरीमीटर जो है हमारे पास बेस का, वो मैंने बता दिया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस हमारे पास 50.01, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। और उसके बाद हाइट जो है हमारे पास प्रिज्म की, वो हमारे पास कितनी है 25 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2:2 से कट गया। उसके बाद 1.2 में 2 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 50, और उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है 2 प्लस 50.01 प्लस 1.2, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 53.01, और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने किसके साथ 25 के साथ। ठीक हो गया। मज़ीद इसको अगर हम आगे लेके जाएं, आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 3.2 को मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ, और उसमें प्लस कर देना है 53.01 25 को। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके हमने इसमें क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो अब हम इसके 3.2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं 50 और प्लस 53.01 मल्टीप्लाई बाय 25, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 को मल्टीप्लाई किया 50 से तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, प्लस 53.21 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये हमारे पास जो आंसर है वो 1330.25 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1490.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, तो यहाँ पे मीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। 1 2 3, 3 से आगे वाला देखना 5 या 5 से बड़ा हो तो 9 में 1 हमने ऐड कर देना है, लेकिन ये 0 है तो इसको हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है 149। ठीक है, अब 3 डेसिमल प्लेस है ना, 3 डेसिमल प्लेस के बाद जितने डिजिट होंगे पॉइंट्स जो पहले होंगे उसको हमने 0 कर देना है, और जो पॉइंट के बाद होंगे उनको हमने निगलेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1490 मीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 5 है जो वो भी कंप्लीट हो गया अगेन। लेकिन जो उन्होंने हमें आंसर दिया हुआ है उन्होंने राउंड ऑफ यहाँ पे नहीं किया हुआ, उन्होंने यहाँ तक ही किया हुआ है। ये भी लिख दें तो आंसर ठीक है, ये भी लिख दें तो आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 5 अगेन कंप्लीट हो गया। इसके साथ अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।